नमस्ते। अच्छा, दुनिया भर में अपने बिजनेस को फैलाना, ये सपना तो बहुत से लोग देखते हैं, है ना? लेकिन कामयाब वही होते हैं जिनके पास सिर्फ सपना नहीं बल्कि एक नक्शा होता है। तो आज के इस विश्लेषण में हम उसी नक्शे को समझने वाले हैं। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही है, किसी बिजनेस को एक नया बाजार जीतने के लिए असल में चाहिए क्या? देखिए, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है और इसे पार करने के लिए एक बहुत ही साफ सुथरी रणनीति की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी सफर पर निकलने से पहले सबसे पहला सवाल तो यही होता है कि जाना ही क्यों है? वो क्या वजह है जो आपको आगे बढ़ने के लिए कह रही है? मतलब ग्लोबल जाने का मकसद सिर्फ बिजनेस का साइज बढ़ाना नहीं है। नहीं, ये तो बिजनेस को कई अलग अलग तरीकों से मजबूत बनाने की एक स्ट्रैटेजिक चाल है। इससे होता यह है कि एक ही बाजार पर आपकी निर्भरता कम हो जाती है, कस्टमर बेस बढ़ता है और दुनिया के जरूरी हिस्सों में आपकी एक मौजूदगी बन जाती है। तो जब ये तय हो गया कि ग्लोबल जाना क्यों है, तो अब अगला और शायद सबसे जरूरी सवाल आता है, जाना कहाँ है? सही देश को चुनना इस पूरी प्रक्रिया के सबसे अहम फैसलों में से एक है। यहीं पर सिलेक्शन क्राइटेरिया यानी चयन के मानदंड काम आते हैं। इन्हें आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे किसी नाविक के पास रास्ता खोजने के लिए कंपास और नक्शा होता है। ये वही टूल्स हैं जो बताते हैं कि कौन सा रास्ता सही है। अब जरा इस टेबल को देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। ये दिखाता है कि कैसे अलग अलग पैमानों को, जैसे मार्केट कितना बड़ा है या वहाँ कानून कैसे हैं, इन सबको वजन और रेटिंग देकर एक स्कोर निकाला जाता है। मतलब अब फैसले अंदाजे पर नहीं बल्कि डेटा पर लिए जा रहे हैं। और हाँ, एक और बात, सारे क्राइटेरिया बराबर नहीं होते। जैसा कि ये चार्ट दिखा रहा है, किसी बिजनेस के लिए हो सकता है कि बाजार का साइज सबसे ज्यादा जरूरी हो और किसी और के लिए वहां के कानून कायदे। प्राथमिकता तय करना बहुत जरूरी है। तो देश चुन लिया गया, अब क्या? अब बारी आती है जमीन पर उतरकर हकीकत जानने की। कह सकते हैं कि असली मिशन से पहले ये एक तरह की जासूसी है। तो वहां जाकर पता क्या लगाना है? भाई, वहां के ग्राहक कौन हैं? उनकी खरीदने की आदतें कैसी हैं? वो सामान कहां से खरीदते हैं, ऑनलाइन या दुकानों से? क्या वहां लोकल पार्टनर मिल सकते हैं? इन्हीं सवालों के जवाब आपकी रणनीति की नींव बनेंगे। और यहां एक बहुत बहुत जरूरी बात सामने आती है। सिर्फ मार्केट और ग्राहक देखना ही काफी नहीं है। उस देश में पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है या नहीं, यह सब कुछ तय कर सकता है। अगर वहां की करेंसी स्थिर नहीं है या राजनीतिक माहौल ठीक नहीं है, तो अच्छा भला वेंचर भी डूब सकता है। तो ठीक है, रिसर्च हो गई, डेटा आ गया। अब इस सारी जानकारी को एक एक्शन प्लान में बदलना है, एक प्रॉपर रोडमैप बनाना है। देखिए, किसी भी बड़े प्रोजेक्ट को एक साथ करना मुश्किल होता है, इसलिए उसे फेजेस में यानी छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, पहले रिसर्च और कानूनी काम, फिर एक छोटा पायलट लॉन्च और फिर जाके फुल स्केल ऑपरेशन। एक अच्छा प्लानर सिर्फ अच्छी चीजों के बारे में नहीं सोचता, वो मुश्किलों के लिए भी तैयार रहता है। मतलब अगर ये गड़बड़ हो गई तो इसका जवाब पहले से तैयार रखता है। जैसे अगर डर है कि लोग प्रोडक्ट को शायद शुरू में ना अपनाएं, तो कोई बात नहीं, एक छोटे पायलट प्रोग्राम से शुरू करो। कानूनी दिक्कतें आ सकती हैं, तो वहां के लोकल एक्सपर्ट्स को हायर करो। चलिए, सब कुछ हो गया, प्लान बन गया, काम शुरू हो गया, पर हमें कैसे पता चलेगा कि हम कामयाब हो रहे हैं? मतलब असली सफलता दिखती कैसी है, उसे नापेंगे कैसे? पहला पैमाना है मार्केट शेयर। मान लीजिए टारगेट रखा 5% का। अब ये सुनने में शायद छोटा लगे, लेकिन सोचिए, एक बहुत बड़े नए बाजार का 5% हिस्सा भी एक बहुत बड़ी जीत होती है। ये एक मजबूत शुरुआत है। दूसरा और बहुत साफ साफ टारगेट है पैसा, यानी रेवेन्यू। जैसे कि $10 मिलियन का लक्ष्य। इससे ये पता चलता है कि बिजनेस आर्थिक रूप से कितना सफल हो रहा है। और तीसरा टारगेट है लोग, यानी कस्टमर्स। आखिरकार सफलता इसी बात से तो मापी जाती है कि कितने नए ग्राहकों को अपने साथ जोड़ा गया। तो आखिर में ये सब कुछ आकर इस एक बड़े सवाल पर टिक जाता है। यही वो सवाल है जो किसी भी बिजनेस को ग्लोबल जाने से पहले खुद से बार बार पूछना चाहिए, क्योंकि इसी सवाल का सही जवाब एक सपने को सफल हकीकत में बदल सकता है।